अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। आज मैं थाईलैंड के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जिनका जानना वीज़ा सीकर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगरचे थाईलैंड को एक आसान डेस्टिनेशन और आसान वीज़ा समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 1 साल की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप थाईलैंड के वीज़े से भी महरूम हो सकते हैं। तो बुनियादी टिप्स में ये बात शामिल है कि आपकी 1 साल की रनिंग बैंक स्टेटमेंट हो और उसका जो एंड बैलेंस है वो 6,50,000 रुपया पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू एम्बेसी रिक्वायरमेंट है। एजेंट हजरात आपको ये भी कहेंगे कि आप 2 लाख की स्टेटमेंट दे दें, 3 लाख की दे दें, 2.5 लाख की दे दें, लेकिन होता यह है कि जो बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी रिक्वायर कर रही है वो 6,50,000 है। उसके बाद हम चलते हैं कि क्या 1 साल का जिसका अकाउंट आ रहा है वो एंड बैलेंस 6,50,000 डालकर वीज़ा अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, वीज़ा तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन उसमें आपके सक्सेस के चांसेस मालूम होते हैं। दूसरी चीज़ जो आमतौर पर आपको बताई नहीं जाती वो ये है कि आपका मिनिमम बैलेंस अकाउंट स्टेटमेंट है 100,000 यानी 1 लाख रुपया रहना चाहिए पूरा साल। ऐसा ना हो कि आपने एक दफ़ा आपने 5 लाख डाल दिया, 10 लाख डाल दिया और उसमें से जब आपने निकाली तो पीछे 200 रुपया रह गया या 1,000 रह गया। आपको जो मिनिमम बैलेंस है वो अराउंड द ईयर 1 लाख से कम पे ना हो, हज़ारों में ना आए, बल्कि 1 लाख उसका फिगर जो है वो बरकरार रहे, वो कायम रहे। ये थी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से अहम इंफॉर्मेशन। और दूसरा, आपको पता है कि आपके पास ओरिजिनल रिटर्न टिकट होना चाहिए, नॉन रिफंडेबल कंफर्म्ड ओरिजिनल टिकट। इसका मतलब यह है कि आपकी फ़्लाइट्स जाने की और आने की दोनों साइड की कंफर्म हो, तो ये भी वीज़ा रिक्वायरमेंट में शामिल है थाईलैंड के। तीसरी बात है अकोमोडेशन, वो भी कंफर्म होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप कहीं से भी कहीं जो है एजेंसी से करवा सकते हैं, booking.com से करा सकते हैं, होटल डी से करा सकते हैं, या कहीं भी जो किसी भी होटल से आप उनकी कंफर्मेशन ले लें। उसके लिए प्रीपेड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बुकिंग जो है वो कंफर्म हो। जब भी एम्बेसी वेरीफाई करना चाहे तो होटल जो है वो उसकी कंफर्मेशन दे दे, हाँ जी आपके लिए ये रूम जो है वो बुक्ड है। तीसरी चीज़, 2 चीज़ें तो होगी, बैंक स्टेटमेंट हमने बता दिया आपको और एयर टिकट बता दिया। तीसरी चीज़ जो है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट है। आप अगर किसी के पास मुलाजम हैं, आप किसी के पास काम कर रहे हैं, तो आपने एटलीस्ट 3 मंथ की पे स्लिप्स देनी है और एक लेटर ऑफ रेफरेंस जो है वो आपने अपने एम्प्लॉयर की तरफ देना है। वो बताएगा कि आप कब से काम कर रहे हैं। उस लेटर में ये लिखा होगा कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, मंथली या वट आप फोर्टनेटली लेते हैं, वीकली लेते हैं या 3 माह के बाद लेते हैं, जो भी आप सैलरी लेते हैं वो उसके अंदर हो कि आप इतनी सैलरी ले रहे हैं और वो आपकी मैच करती हो पे स्लिप्स के साथ। साथ में उस कंपनी की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो कि आप अगर जा रहे हैं तो आपको इतराज़ नहीं है और आपको या छुट्टी दी जा रही है, जो भी उसके अंदर आपका मुआहदा है अपनी कंपनी के साथ वो आपने देना है। लेकिन अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं और आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स वो साथ शामिल करेंगे, तो ये सेक्शन आपका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि आपने वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आपने फ़ोटोकॉपियाँ उसकी 2-2 लगवानी है, पासपोर्ट की, आईडी कार्ड की, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये तो हो गया, लेकिन जो आपने कवर लेटर लिखना है उसमें आपने अपने पासपोर्ट का नंबर, अपने CNC का नंबर, ट्रैवल डेट्स, पर्पज़ ऑफ द विज़िट और आप उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ देना चाहें, जो बताना चाहें आप कहाँ रहेंगे, जैसे भी वो आपने कवर लेटर के अंदर एक ऐसा इस तरह से कि बहुत लेंथी आपका लेटर ना हो जाए, एक बहुत महदूद से पेज, 1 पेज पे या 2 पेज पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा कहानियाँ वो वहाँ पे कवर लेटर में आप लिखना मत शुरू कर दीजिएगा। सिर्फ टू द पॉइंट आप बात लिखिएगा
और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, और चाहें तो कोई और आप डॉक्यूमेंट जो समझते हैं कि ये आपके वीज़ा के डिसीजन में मावन साबित हो सकता है, तो वो भी आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मिसाल के तौर पर टिकट बुकिंग, ओरिजिनल टिकट हासिल करने में दुश्वारी हो, या होटल बुकिंग में दुश्वारी हो, या इस तरह की कोई आपको डॉक्यूमेंट्री जो है वो सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारे लिंक पे रब्ता कर सकते हैं, हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। नीचे जिस कंपनी का लिंक दिया जाएगा उसमें आपको तमाम तरह की सहूलत, डॉक्यूमेंट्री जैसे एयर टिकट, होटल रिजर्वेशन, इंश्योर, वटेवर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको सपोर्ट दी जा सकती है और आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट कराई जा सकती है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वीज़ा ड्रॉप बॉक्स की लिस्ट जो है वो एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। उनमें जितनी कंपनियां उनके पास रजिस्टर आप कहीं भी सबमिट करवा सकते हैं, और बहुत ही माइनर, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ वो आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट कराते हैं। आप घर बैठे हुए ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss